जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी पर बवाल। नेहरू की गुप्त चिट्ठियां सोनिया गांधी ले गईं। बीजेपी ने लगाया बड़ा राज छुपाने का आरोप। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों को लेकर विवाद ने जोर पकड़ लिया है। ये वो चिट्ठियां हैं जिन्हें नेहरू ने लेडी माउंटबेटन एडवीना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित को लिखे हैं। आखिरकार नेहरू ने दुनिया को जिन हस्तियों को पत्र लिखे थे वह कहां चले गए? अब इसका खुलासा हो गया है। दरअसल वो पत्र गांधी परिवार के पास हैं। इनमें वे चिट्ठियां भी शामिल हैं जिनको नेहरू ने एडवीना माउंटबेटन के नाम लिखा था। कहा जाता है कि नेहरू और एडवीना माउंटबेटन एक दूसरे से प्यार करते थे। चलिए आपको बताते हैं इस चिट्ठी में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। इतिहास टटोलने पर कई ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिन्हें देखकर सवाल उठते हैं कि नेहरू और एडवीना सिर्फ दोस्त थे या फिर कुछ और। आखिर उनका रिश्ता कैसा था? अब अटकलों पर ना जाकर अगर इस मुद्दे पर रिसर्च किया जाए तो कुछ जवाब जरूर मिल सकते हैं। इसका जवाब माउंटबेटन की बेटी लेडी पामेला हिक्स की किताब डॉटर ऑफ एम्पायर लाइफ एज अ माउंटबेटन में जिक्र किया गया है। किताब के 118, 119, 130, 173, 174, 75, 77 और 87 और 212 पेज पर एडवीना और नेहरू के रिश्ते के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस किताब को खंगालने से पहले हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी यानी कि PMML के सदस्य रिजवान कादरी ने 10 दिसंबर को राहुल गांधी को पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू के पत्र को वापस करने की मांग की है। ये पत्र उन 51 डिब्बों से संबंधित है जिनमें नेहरू की चिट्ठियां और अन्य दस्तावेज कथित तौर पर 2008 में सोनिया गांधी के निर्देश पर संग्रहालय से ले जाए गए थे। साथ ही इस मामले में बीजेपी कांग्रेस पर बड़ा राज छुपाने के आरोप लगा रही है। असल में रिजवान कादरी ने लिखा कि इन दस्तावेजों में पंडित नेहरू और लेडी एडवीना माउंटबेटन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू और अन्य प्रमुख हस्तियों के बीच का पत्राचार शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दस्तावेज सोनिया गांधी के पास है और राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि या तो वे इनकी मूल प्रतियां लौटा दें या फिर डिजिटल प्रतियां उपलब्ध करवाएं। इससे पहले कादरी ने सितंबर 2024 में भी सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है। बता दें कि रिजवान कादरी एक इतिहासकार भी हैं। उन्होंने इन दस्तावेजों की वापसी की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठियां 1971 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को सौंपी गई थी, जो अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। उनका मानना है कि इन दस्तावेजों का अध्ययन और डिजिटलीकरण विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए जरूरी है। अब आते हैं मुद्दे पर कि एडवीना माउंटबेटन की बेटी ने अपनी बुक में नेहरू के चिट्ठी को लेकर क्या जिक्र किया है। दरअसल नेहरू की ओर से एडवीना को लिखे गए पत्रों को फिलहाल देखा नहीं जा सकता है, लेकिन माउंटबेटन परिवार के सदस्यों जैसे कि एडवीना माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स ने कुछ पत्र देखे थे। पामेला ने अपनी पुस्तक डॉक्टर ऑफ एम्पायर इसमें इस चीज का उल्लेख भी किया है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार पामेला ने लिखा है कि उनकी मां और नेहरू के बीच गहरा रिश्ता था, जो 1947 में उनके पति और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के साथ भारत आने से शुरू हुआ था। उन्होंने इस पत्र में चर्चा की है। उन्हें लगा कि वे और मेरी मां एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे। पामेला ने कहा कि एडवीना को नेहरू जी में वह संगति और आध्यात्मिकता और बुद्धि की समानता मिली जिसकी उन्हें लालसा थी। उन्होंने आगे जोर देते हुए ये भी कहा कि इस तथ्य के अलावा ना तो मेरी मां और ना ही पंडित जी के पास शारीरिक संबंध बनाने का समय था। वे शायद ही कभी अकेले होते थे। वे हमेशा कर्मचारियों, पुलिस और अन्य लोगों से घिरे रहते थे। लेकिन जब एडवीना माउंटबेटन भारत छोड़ने वाली थी तो वह नेहरू के लिए एक पन्ना की अंगूठी छोड़ना चाहती थी, यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि वह इसे नहीं लेंगे। उन्होंने इसे अपनी बेटी इंदिरा गांधी को दे दिया था। एक और दिलचस्प बात यह है कि नेहरू ने एडवीना के लिए विदाई भाषण भी दिया था, जिसकी चर्चा पामेला ने अपनी किताब में की है। नेहरू ने भाषण में कहा था कि आप जहां भी गई हो, आपने सांत्वना, उम्मीद और प्रोत्साहन दिया है। भारत के लोग आपसे प्यार करते हैं और आपको अपना ही मानते हैं और आपके जाने पर बेहद दुखी हैं। इसके साथ ही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में भी लिखा है कि नेहरू पर एडवीना का गहरा प्रभाव था। उन्होंने लिखा है कि जवाहरलाल माउंटबेटन से प्रभावित थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा वो लेडी माउंटबेटन से प्रभावित थे। वह न केवल अतिशय इंटेलिजेंट थी बल्कि बहुत आकर्षक और
दोस्ताना स्वभाव की थी। वहीं अब इस पूरे मसले में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इस विवाद पर कांग्रेस को घेरते हुए तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या है जो गांधी परिवार नहीं चाहता कि देश के लोग जाने। पात्रा ने दावा किया कि सोनिया गांधी ने 2008 में संग्रहालय से 51 डिब्बों को ले जाने का आदेश दिया था, जिनमें नेहरू की चिट्ठियां भी शामिल थी। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वे अपनी मां से इन दस्तावेजों को लौटाने की अपील करेंगे। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि जब 2010 में दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने का निर्णय लिया गया था, तो सोनिया गांधी ने इन चिट्ठियों को क्यों हटवाया। उन्होंने कांग्रेस पर पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि पंडित नेहरू ने लेडी एडवीना माउंटबेटन और अन्य लोगों को चिट्ठी में क्या कुछ लिखा था। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की एक वार्षिक आम बैठक AGM में इस मुद्दे को उठाया गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे एडवीना माउंटबेटन, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण जी के मध्य पत्राचार हुआ। मगर वर्ष 2024 के आरंभ में इस AGM की मीटिंग अर्थात कार्यवाही वृतांत में ये उल्लेख भी है कि एक व्यक्ति MV राजन वर्ष मार्च 2008 में इस संस्थान में आए और कुछ दस्तावेजों को चिन्हित किया गया। इन चिन्हित दस्तावेजों को इस संस्थान के तत्कालीन निदेशक की अनुमति से मई 2008 में तत्कालीन UPA अध्यक्षा को 51 कार्टन बॉक्स में भरकर भेज दिया गया। सभी दस्तावेज हमारे राष्ट्र के इतिहास को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, सरकार से अनुरोध है कि संस्कृति मंत्रालय इस मामले की सत्यता की जांच करे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े इन सभी कागजातों को वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय में उपलब्ध कराएं। फिलहाल ये पूरा मामला चर्चा में है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का कहना है कि ये दस्तावेज सार्वजनिक संपत्ति है और इनके संरक्षण और अध्ययन के लिए इनके संग्रहालय को लौटाना भी बेहद जरूरी है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस और गांधी परिवार इस मुद्दे पर अपना क्या रुख रखते हैं। हालांकि इन चिट्ठियों पर, इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।